बाबा टेम्पल की, एक ऐसी जगह जहां मंदिर नहीं बल्कि शक्ति, सब्र और श्रद्धा के एहसास है। महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिरडी में स्थित यह मंदिर आज दुनिया भर में के भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं सिर्फ एक दर्शन के लिए, सिर्फ एक पल का सुकून के लिए। साईं बाबा के जीवन रहस्य से भरा हुआ है। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कहाँ थे, यह सब आज भी एक पहेली है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत, दया और भक्ति के संदेश देने में लगा दी। साईं बाबा ने हमेशा कहा सबके मालिक एक है। इसका मतलब था कि छोटे को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को या क्रिश्चियन, सबका भगवान एक ही है। उन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर बनते के बजाय प्यार और एकता पर पीठ पिठाया। शिरडी में साईं बाबा ने अपना अधिक समय एक पुरानी मस्जिद में बिताया, जिसमें उन्होंने द्वारमुखी नाम दिया। यहीं से उन्होंने लोगों की उपदेश दिए, उन्हें प्राचीन सुनाई, परेशान सुनी और उनकी नंद की। कहते हैं कि बाबा के पास आने वाले को कोई भी भक्त कहीं हाथ न लौटता था। उन्हें उनके पास यह दर्द था न दौलत, लेकिन उनके पास आशीर्वाद था, जो सबसे बड़ा धर्म होता है। आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं वहाँ साईं बाबा से का सफ़ेद संगमरमर का बन मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति इतनी शांत और जीवंत लगती है कि लगता है कि बाबा अभी वही वकील बैठे हुए हैं, सबको देख रहे हैं। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही प्रतिभा होते हैं। ओम साई राम की आवाज़, घंटियों की धुन और भक्तों की परंपरा मिलकर एक अलग ही शांति का एहसास दिलाती है। मंदिर में रोज 4 बार आरती होती है। कर आरती सुबह जल्दी, मध्याह्न आरती, दोपहर में धूप आरती, शाम को सेज आरती, रात में। इन आरतियों का दौरान मंदिर का माहौल बहुत ही भक्ति से भर जाता है। लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ एक झलक के लिए, लेकिन जब दर्शन मिलता है तो लगता है सारी थकान दूर हो गई। साईं बाबा के जीवन बहुत ही सरल था। वो एक फकीर के तरफ रहते थे, सफ़ेद खानी पहनते थे और सिर पर कपड़ा बांधते थे। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। वह कहते थे कि मैं सिर्फ एक सेवक हूँ। उनका सबसे बड़ा संदेश था श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब विश्वास और सबूरी मतलब धैर्य। अगर इंसान के पास ये 2 चीज़ हो तो वह जिंदगी की हर मुश्किल को पार कर सकता है। शिरडी में सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि धार्मिक चंद्रदेवी और गुरुत्तम जैसे प्रतिष्ठा स्थल भी है। इन जगहों पर अपना अलग अलग महत्व है। गुरुस्थानों पर वह जगह है माना जाता है कि जहाँ से साईं बाबा पहली बार दिखते थे। द्वारमुखी में आज भी वह ध्वनि जलती है जो बाबा के समय से जल रही है। लोग उस ध्वनि की उड़ाई को आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। 1918 में साईं बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया, जिसके उनका महासमाधि कहा जाता है। उनका समाधि स्थल है आज का मुखामा मंदिर है, लेकिन भक्तों के मानना है कि बाबा आज भी अपने भक्तों के साथ है। उनके चंद्रकोतम के कहानियाँ आज भी सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि उनकी मन्नत पूरी होगी, क्योंकि कोई कहता है कि मुश्किल वक्त में भी बाबा ने सहारा दिया।
शिरडी का मतलब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां इंसान को अंदर से शांति मिलती है। यहाँ आकर लगता है कि जिंदगी के भाग दौड़ थोड़ी देर के लिए रुक गई। मंदिर ट्रस्ट द्वारा भोजन और रखने का सुविधा भी दी जाती है जैसे हर वर्ग के इंसान यहाँ आ सके। आज शिरडी का छोटा सा गांव नहीं रहा, यह एक प्रतिवर्ष तीर्थ स्थल बन चुका है जहां देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन इतनी बदलाव के बाद भी साईं बाबा के संदेश वही है, प्यार करो, मदद करो और सबका विश्वास रखो। अंत में बस इतना, शिरडी साईं बाबा टेम्पल सिर्फ पत्थरों और दीवारों से बना एक मंदिर नहीं, यह विश्वास के घर है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत सिंपल है। दिल साफ रखो, सबसे बला चढ़ो और श्रद्धा और सबूरी के साथ जीवन जियो। कहते हैं कि साईं बाबा पहली बार शिरडी में एक नाम के पेड़ के नीचे दिखे थे। वो एक फकीर की तरह रहते थे, सिंपल कपड़े, सिर पर कपड़ा, हाथ में सकता। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन लोग उन्हीं भगवान का रूप देते थे। वह मस्जिद में रहते थे जो धार्मिक कहते थे। यहाँ वो आज जलाकर बतियाकर थे जिसे धूनी कहा जाता है। आज भी द्वारमिनी में भी वह प्रतिभा धूनी जलाते रहती है। साईं बाबा के साथ एक ही संदेश था, श्रद्धा और सुरभि, मतलब भगवान पर विश्वास रखो और सब्र करो। वह कहते थे कि हर धर्म एक ही रास्ते की तरफ ले जाता है, इसलिए उनके भक्तों में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी, सिख भी और क्रिश्चियन भी, सब उन्हें अपना मानते थे। आज जहां साईं बाबा के समृद्धि मंदिर, वही जगह पहले एक सिंपल वाड़ा था जिसे बूटी वाड़ा कहा जाता था। बाबा ने अपनी अंतिम सांस 1918 में ली और उनकी समृद्धि यहाँ बनाई गई। आज उसी जगह पर सफ़ेद संगमरमर की उनकी सुंदर मूर्ति स्थापित हो गई। मूर्ति में साईं बाबा संत भाव के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देते नजर आते हैं। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और प्रतिभा होता है। सुबह 4 बजे खड़क आरती से दिन की शुरुआत होती है। दिन भर अलग अलग आरतियों होती है, मध्याह्न आरती, धूप आरती और रात के सेज आरती। हर आरती के समय भक्तों का भीड़ लग